हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिटेल्स कवर करेंगे पीएचडी एडमिशन 2021 गवर्नमेंट कॉलेज की नोटिफिकेशन है। फेलोशिप भी अवेलेबल है। रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगी, सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन होने वाली है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि एप्लीकेशन फी क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनमें एडमिशन ऑफर हो रही है, किस टाइप के कैंडिडेट यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं और किस टाइप के कैंडिडेट्स हैं जिन्हें फेलोशिप दी जा सकती है। तो कंप्लीट डिटेल समझेंगे। यहाँ पर एनुअल फी भी दी हुई है, सेमेस्टर फी, तो वो भी हम चेक कर लेंगे, लास्ट डेट एटसेट्रा। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें नोटिफिकेशंस के लिए। आगे बढ़ने के पहले आपको बता दूं कि एक ऑलरेडी मैंने यहाँ पर नोटिफिकेशन अपलोड की हुई है अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसकी व्यू 50,000 हो चुकी है। पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन 2021 10 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज। इनमें से 10 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि नेट सेट गेट, विदाउट नेट सेट गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट को भी एडमिशन एप्लीकेशन भरने के लिए एलिजिबल मानते हैं। अब बहुत सारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में फेलोशिप भी अवेलेबल है, तो ये आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। हो सकता है आपके सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल हो या फिर कोई ऐसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो जो आपके लोकेलिटी में हो, तो ये भी आप जाकर चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि सबसे पहले ये नोटिफिकेशन पीएचडी एडमिशन की कहाँ से आई हुई है। ये आईआईटी आईएसएम धनबाद की एक कैंपस है। इंफॉर्मेशन बुकलेट पीएचडी डिग्री एडमिशन एप्लीकेशन कमेंसेस 5 अप्रैल 2021। 5 अप्रैल 2021 से 2021-22 के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके बारे में पहले थोड़ा हम जानते हैं, उसके बाद फिर बाकी की डिटेल कवर करते हैं। आईएसएम, एक्चुअली आईआईटी आईएसएम को पहले आईएसएम धनबाद के नाम से जाना जाता है, जो बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है और नेशनल इंपॉर्टेंस की इंस्टीट्यूट है। आईएसएम धनबाद इतनी रेनाउंड और नेशनल इंपॉर्टेंस की इंस्टीट्यूट बन गई कि बाद में इसे आईआईटी ने अपने अंतर्गत ले लिया। तो इस तरीके से अब ये आईआईटी आईएसएम के नाम से जाना जाता था, जो पहले आईएसएम धनबाद के नाम से जाना जाता है। आईएसएम धनबाद झारखंड स्टेट में लोकेटेड है। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, फुल्ली फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी की तरफ से फुल्ली फंडेड है। इन अ वे ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट कॉलेज है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट्स पहले अवेलेबल हैं, उसके बाद डेट्स एटसेट्रा हम देखेंगे। काफी सारे हैं इसमें, ह्यूमैनिटी के भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं। अप्लाइड जियोलॉजी, अप्लाइड जियोफिजिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में आप सब्जेक्ट देख लें, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, फ्यूल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मीन्स एमबीए वाले, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग मशीनरी इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, फिजिक्स, फिलोसफी है, साइकोलॉजी है एंड स्टैटिस्टिक्स है। तो इतने सारे सब्जेक्ट है, 23 सब्जेक्ट्स या डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें ऑफर हो रही है। अब यहाँ पर इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप भी अवेलेबल है, मींस फेलोशिप अवेलेबल है, जो कि 5 इयर्स के लिए दी जाएगी। अब कितनी अवेलेबल है ये सारी चीजें हम देख लेते हैं। इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप Institute may provide full-time PhD student who have qualified GATE or any other eligible national level examination. Means आपके पास नेट है, सपोज JRF नहीं है, तो भी आप इसके लिए इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। इसके अंतर्गत या फिर आपके पास गेट है या फिर कोई भी नेशनल लेवल की आपने एग्जामिनेशन क्लियर क्वालिफाई की हुई है, जहां आपको फेलोशिप नहीं दी जा रही है, तो आपको आईएसएम, आईआईटी आईएसएम अपनी तरफ से इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप दे सकती है अगर आप फुल टाइम पीएचडी कोर्स एनरोल होते हैं। इसकी क्या अमाउंट है ये भी हम देख लेते हैं। 5 इयर्स के लिए दी जाती है, ये मैंने आपको बताया। इसकी अमाउंट चेक कर लेते हैं। तो अमाउंट इसकी इस तरीके से है, एमटेक, एमफिल, एमबीए, बीटेक, एमएससी टेक, एमएससी और इक्विवेलेंट, तो ये 31,000 फर्स्ट 2 इयर्स दिए जाते हैं। 3rd, 4th एंड 5th ईयर में 35,000 रुपीज दी जाती है। तो इस तरीके से 5 साल दिए जाते हैं, हर साल परफॉर्मेंस मेजर की जाती है। तो फर्स्ट 2 इयर्स 31,000 इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप के अंतर्गत आपको पीएचडी के साथ में फेलोशिप
अवेलेबल कराई जाती है। फेलोशिप जिनको ऑलरेडी मिल रही है, सपोज आपने फेलोशिप ऑलरेडी आपको CSIR JRF या फिर नेट JRF या DST JRF ऐसे आपको ऑलरेडी JRF कहीं से मिल रही है, तो ISM आपको फेलोशिप नहीं देगी, क्योंकि ऑलरेडी आप दूसरे जगह से सोर्स से JRF ले रहे हैं। पार्ट टाइम PhD को भी नहीं दी जाएगी, और साथ ही कोई स्पॉन्सर्ड या एक्सटर्नल PhD कैंडिडेट है जिसको कोई दूसरे जगह से स्पॉन्सरशिप मिल रही है या एक्सटर्नल सोर्स से मिल रही है, तो उनको नहीं दी जाएगी। तो जिन्हें नहीं मिल रही है और उनके पास गेट है या फिर नॉर्मल नेट एग्जाम पास की हुई या फिर नॉर्मल कोई भी नेशनल लेवल की एग्जामिनेशन पास की हुई है, तो उनके लिए इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप फेलोशिप अवेलेबल है। सब्जेक्ट्स मैंने आपको बता दिए। तो इस तरीके से एडमिशन के लिए आपके पास कोई तो भी एक डिग्री होनी चाहिए, वो हम एसेंशियल एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। इसकी डेट अब चेक कर लेते हैं। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन 5 अप्रैल से ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, और 5 मई तक ये लास्ट 2021 5 मई 2021 तक लास्ट आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इंटरव्यू के लिए इंटीमेशन दी जाएगी 17 मई को, और इसी तरीके से इसकी पूरी लिस्ट जारी की गई है। फाइनली जो है वो प्रोसेस आपकी 12 अगस्त तक चलती रहेगी। तो फिलहाल यहाँ पर कोई भी टेस्ट या रिटन टेस्ट या एग्जामिनेशन नहीं होने वाली है, सिर्फ शॉर्टलिस्टिंग होगी इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू के बेसिस पर फिर फाइनली मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, और मेरिट लिस्ट के बाद आपको एडमिशन के लिए इनवाइट किया जाएगा। जिन कैंडिडेट्स ने CSI नेट JRF या UGC नेट JRF या DST ऐसे कहीं से आपको JRF मिल रही है, वो भी यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं PhD एडमिशन के लिए। यहाँ पर फी की डिटेल दी हुई है, आप देख सकते हैं। फी की डिटेल स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है। किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट में प्राइवेट इंस्टीट्यूट के कंपैरिजन में फी कम होती है, तो वो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन एप्लीकेशन फी यहाँ पर दी हुई। जनरल, OBC एंड EWS के लिए 2000 रुपीज, SC ST PWD एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 1000 रुपीज। अब यहाँ पर एडमिशन के लिए गेट या फिर नेट या फिर DST, इंस्पायर, कैट, GMAT, PMRF कैंडिडेट, तो ये सारे कैंडिडेट, इनमें से कोई भी एग्जाम आपने क्वालिफाई की हुई है। JRF इज नॉट एसेंशियल। अगर आपने नॉर्मल नेट भी क्वालिफाई की है या गेट क्वालिफाई किया, गेट किसी भी ईयर से यहाँ पर कोई ये नहीं है। यहाँ पर लिखा है कि द वैलिडिटी ऑफ गेट स्कोर इज नॉट एन एसेंशियल क्राइटेरिया, मीन्स आपके पास गेट स्कोर है तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। वैलिडिटी पीरियड की बात गेट स्कोर वालों के लिए यहाँ पर नहीं है। तो इनमें से कोई भी एग्जाम आपने पास की हुई है तो आप एप्लीकेशन डालें, या फिर दूसरे केस में IIT ग्रेजुएट्स जो हैं वो भी यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। IIT ग्रेजुएट्स मीन्स जिन्होंने बैचलर डिग्री या मास्टर्स डिग्री ली हुई है IIT से, तो वो बिना गेट ने विदाउट गेट या नेट के भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं इफ पास्ड आउट फ्रॉम IIT। तो इस तरीके से, और इसके अलावा जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है एलिजिबिलिटी, वो फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, 60% मार्क्स होनी चाहिए मास्टर्स डिग्री में आपके पास। तो इस तरीके से है, या फिर CGPA ऑफ 6.0 ऑन ए 10 पॉइंट स्केल। अगर बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन डालना चाहते हैं तो 70% उनके पास होनी चाहिए। तो इस तरीके से बहुत सारे बैचलर डिग्री वाले भी क्वेरी करते हैं कि BTech वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं, तो बिल्कुल डाल सकते हैं। बाकी की टर्म्स एंड कंडीशंस आप खुद अच्छी तरीके से समझा करें, क्योंकि एप्लीकेशन फी काफी हाई है। लिंक्स आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी, चेक कर लीजिए और जरूर एप्लीकेशन डालिए। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस।